हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ड्रीम लो पीएल मांगा पे। तो आई होप आपने डेविल लवर्स के पिछले एपिसोड देख लिए हैं। नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि सामने के एपिसोड में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आपने देखे नहीं है। और हाँ, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन रियल बीएल लवर है। तो एपिसोड की शुरुआत हम वहीं से शुरू करते हैं, जहाँ पर इरोस हमारे जान के चेस्ट को चेक कर रहा होता है। तभी जो जान होता है वो कहता है कि अब तुम स्टॉप भी करो, कि वैसे भी मुझे कूल वूल नहीं होने वाला, और बैरियर अभी हटा दो क्योंकि मर्सनरी किंग काफ़ी देर से वेट कर रहा है। तो इरोस कहता है कि जान, क्यों तुम अभी भी जाना चाहते हो, और तुम्हारी जो करंट स्टेट है वो अभी हैंडल नहीं है। तो मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता हूँ जाने की। तभी जो हमारा जान है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि नॉटल, तुम्हारा कहने का मतलब क्या? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मुझे ऑर्डर चलाए, और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर तभी अभी जो हीरोस है वो उसे देखकर कुछ कह नहीं पाता, और मन ही मन में सोचता है कि अगर मैं जानकी को बता दूँ कि वो प्रेग्नेंट है तो वो काफ़ी ज़्यादा ही डर जाएगा और वो उससे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, इसलिए वो थोड़ा सा चुप रह जाता है। तभी जो हमारा जान था उसके तरफ देखता है और सोचता है मन ही मन में, ओह नो, मैं तो केयरलेस हो गया था, और मुझे फादर ने कहा था जिसको आप प्यार करते हो उसे थोड़ा सा स्पेशल फील हमें करवाना चाहिए। तो मन ही मन में सोचता है कि ठीक है, अब मुझे इसे स्पेशल फील करवाना ही है तो करवा लेते हैं। इसलिए जो जान होता है वो हमारे इरोस के पास जाता है और उसके चिक पर एक काफ़ी लाइटली बट लवली इसी 21 करता है, जिसे देखकर जो इरोस होता है मतलब काफ़ी ब्लैंक सा फेस बनाने लगता है और कहता है कि जान, क्यों, आखिर तुमने ये क्या किया? तभी जो हमारा जान था वो कहता है कि तुम्हें एंग्री होने की ज़रूरत नहीं है, और मन ही मन में सोचता है ये शायद डोटिंग काम आई होगी और इरोस को तो ये काफ़ी पसंद भी आया होगा। तभी जो हमारा हीरोस होता है वह हमारे जान को गले लगाते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैं पागल नहीं हूँ। और मन ही मन में सोचता है कि गोश, मैं तो और भी ज़्यादा ही ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित हुआ जा रहा हूँ। बट जो हमारा हीरोस होता है वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है उसे देखने लगता है। बट तभी उसे एक शौक लगता है और सोचता है कि आखिर न्यूबॉर्न जो लाइफ है वो डिटेक्ट क्यों नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ जो जान होता है वो कहता है कि इरोस, आखिर तुम्हें क्या हुआ और तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो? बट तभी जो इरोस जान से कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो जो तुम्हारा रिचुअल है उसके बारे में सोच रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है और काफ़ी अनरिलायबल दर्द होता है। तभी जो जान होता है वो मन ही मन में सोचता है आखिर इरोस को क्या हुआ, वो सडनली इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों हो गया है। तभी रॉस के मन की आवाज़ को बताया जाता है। डिसअपॉइंट होते हुए कहता है कि आखिर जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है वो डिटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो जानकी की चेस्ट है वो तो प्रॉपरली साइन दिखा रही है कि ये प्रेग्नेंट है, फिर क्यों? और दूसरी तरफ जान को समझाता है कि इस रिचुअल के वक्त जो तुम्हारे 5 सेंसेस होंगे वो मर्सनरी किंग के साथ अटैच हो जाएंगे। ये बात सुनकर जो हमारा जान था वो तो शॉक होने लगता है और कहता है, तो इसका मतलब जो भी बेबी का प्लासेंटा तक और यूटेरस में जाना, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें सुनते बराबर जो जान था वो तो कहता है कि किस तरह का ये इडियोटिक वर्ल्ड है भाई। बट दूसरी तरफ जो हमारा रॉस है वो तो कहता है कि जान, क्या तुम अभी उठोगे, और क्या तुम अभी भी अपनी ब्रेस्ट फीडिंग वैल्यू को शेयर करना चाहोगे? तभी जो जान होता है वो अपनी टीथ को क्रिंच करते हुए यस कहता है। ये बात सुनते बराबर हमारा हीरोज का पारा भड़क जाता है और कहता है कि तुम, और वो वहाँ से गुस्से से जाने लगता है कि फाइन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है तुम करो। बट जो हमारा जान था हमारे हीरोज को ऐसे कैसे जाने दे सकता था, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ पुल आउट करते हुए काफ़ी प्यार से कहता है कि हीरोज, तुम यहाँ से जा रहे हो, क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? और भाई बंदा इतना क्यूटली बोलता है ना कि हमारा हीरो जो कि एक गॉड होता है वो भी
खुद को रोक नहीं पाता और कहता है कि हेल्प यू। ठीक है, अगर तुम मुझसे इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। और ये वैसे भी ये रिचुअल शुरू हो गया होगा। तब जो हमारा जान था वो लाइटली शर्माते हुए कहता है कि स्टॉप इट, अब तुम बस भी करो। और हाँ, एक बात याद रखना कि जैसे ही जो रिचुअल शुरू होगा तो तुम एक और बैरियर लगा देना। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे सिवा मुझे और कोई इस हालत में देखे। ये जो बातें कर रहा था वो काफ़ी ज़्यादा क्यूटली और शर्माते हुए कर रहा होता है। तभी जो हमारा हीरोज से हमारा जान का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि ठीक है, तुम जो भी कहोगे मैं वो सब मानूंगा। भाई बंदा मतलब हमारे जान के पीछे पागल है। सो तो वो तभी अपना बैरियर उससे गायब कर लेता है और मर्सनरी किंग के सामने हमारी जान का हाथ पकड़ते हुए सीना थाने सामने चला जाता है। जो मर्सनरी किंग होता है वो हमारी जान और इरोस के हाथों को देखकर कहता है कि यूर कंसर्न, आखिर तुम कौन हो। तभी जो हमारे जान और हमारा जो इरोस रहता है वो दोनों कहते हैं कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है। और ये सुनते बराबर जो हमारा इरोस है और जो हमारा जान है एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखने लगते हैं और कहते हैं कि वाइफ, हस्बैंड। सो पर तभी जो हमारा जान था उसे कुछ होने लगता है और कहता है कि नो वे, आखिर ये क्या हो रहा है। और वो इरोस को टाइटली कस करते हुए पकड़ते हुए कहता है कि इरोस, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी जो हीरोस है वो भी जानकियों की फिक्र करते हुए कहता है कि जान, आखिर तुम्हें क्या हुआ। तभी जो जान होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, बट जो फील है मुझे काफ़ी ज़्यादा सडनली वरीड फील हो रहा है। तभी जो हमें मर्सनरी किंग होता है उसकी बताया जाता है कि गॉड लेवल एडवेंचर, मुझे माफ़ कीजिएगा, बट जो रिचुअल है वो सडनली एक्टिव हो गया है क्योंकि जो फुल मून है वह एक्टिव हो चुका है, इसलिए मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तभी जो हमारा जान है कहता है कि इनफ मर्सनरी की, मुझे वैसे भी तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि इरोस, अब तुम यहाँ से मुझे लेकर भी चलोगे या फिर नहीं। और वो कहता है कि इरोस को प्लीज़ यहाँ पे बैरियर सेंड कर दो, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई और देखे और मैं अभी खुद को होल्ड नहीं कर सकता हूँ। पर तभी जो हमारा इरोस होता है जान से कहता है कि मर्सनरी किंग ने अभी भले ही वो ऑफिशियली शुरू नहीं किया है, बट जो तुम्हारा रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर है। तो क्या तुम्हें अभी भी इसे कंटिन्यू करना है। बट जो हमारा जान था वो मन ही मन में सोचता है कि स्ट्रेंज, आखिर मुझे इतना ज़्यादा वीक फील क्यों हो रहा है। और उसकी जो बॉडी थी वो क्रैम्बल करने लगती है जिसकी वजह से जो हीरोस होता है वो हमारी प्यारी जान को एक प्रिंसेस और ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। तभी जो हमारे जान के जो चिक्स होते हैं वो रेड होते हुए कहते हैं कि आखिर इरोस तुम क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा इरोस है समझाते हुए कहता है कि बेबी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम यहाँ पे गिर जाओगे। और उसे पकड़ के अपनी बाहों में ले जाके अपनी पावर से जो उसने कैसल खड़ा किया होता है वो वहाँ पे ले जाता है। बट इन सारी चीज़ों को देखकर जो मर्सनरी किंग होता है वो कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस म्यूज़िक है। इवन अगर सेंट गर्ल भी ये करना चाहे तो उसे काफ़ी ज़्यादा पावर लगेगी। आखिर तुम लोग हो कौन। बट जो हमारा इरोस है उसे एक काफ़ी स्कैरी सा लुक देते हुए कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम इस सेरेमनी को जल्दी, क्योंकि अगर मेरी वाइफ को सफ़र करना पड़े तो तुम देख लेना। और अदरवाइज इसका ब्लेम मुझे मत डालना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये बात सुनते बराबर जो हमारा मर्सनरी किंग होता है वो तो चिल्लाने लगता है, बट हमारा हीरोज इग्नोर करके अपने कैसल का दरवाज़ा बंद करके हमारी जान को अपने कमरे में लेके चला जाता है। बट जो हमारा जो हीरोज था उसे बेड पे रख ही रहा होता है कि तभी जो हमारा जान था उसे काफ़ी टाइटली कस के पकड़ते हुए कहता है कि वेट, मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तभी जो हीरोज होता है वो कहता है कि आखिर जान को क्या हुआ, वो सडनली इतनी ज़्यादा रिएक्शन क्यों दिखा रहा है। पर दूसरी तरफ ये रिएक्शन का जो केमिकल इक्वेशन होता है ना वो सेन और मर्सनरी किंग की वजह से होता है। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्यारी बातें कर रहे होते हैं और कहती है सेंट क्वीन कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है और तुम खुद पे फोर्स और ब्लेम मत करो कि मैं इतने दिनों तक थी। बट दूसरी तरफ जो हमारा जान था उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुकी थी और जो हमारा इरोस था उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा ही कर रहा होता है क्योंकि जो हमारी मर्सनरी किंग थी और सेंट गर्ल थी
उन दोनों की जो बातें थी वो हमारे इरोस के कानों में आ रही थी। तभी वो मन ही मन में सोचता है कि मैंने मर्सनरी किंग से कहा था कि वो जल्दी करे, बट जो हमारा इरोस था अब वो उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकता था, और जो हमारा जान था और भी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसीलिए जो हमारा इरोस होता है वो मन ही मन में सोचता है क्यों ना जान का जो मन है वो किसी और चीज़ में डाइवर्ट कर लिया जाए। इसीलिए जो हमारा इरोस है उसे प्रेस करते हुए किस कर लेता है, जिसकी वजह से जान को जो फ़ील होता है वो थोड़ा बेहतर होने लगता है, और दोनों ही एक दूसरे की आँखों में काफ़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं, और दोनों ही उस किस को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तभी जो हमारा जान होता है वो हीरोज से कहता है कि अब मुझे ज़्यादा दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये बात सुनते पर अब जो हमारा हीरोज होता है वो काफ़ी अच्छा फ़ील करने लगता है। पर तभी जो हमारा जान है वो कहता है, पर मुझे मेरे लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जिससे कि इनसाइड में कुछ मूव कर रहा है। तभी जो हमारा हीरोज होता है जान के स्टमक पे हाथ रखते हुए कुछ फील करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी पर जो हमारा जान था वो तो उसे गलत समझ लेता है और घबराने लगता है। बट जो हमारा रॉस है उसे समझाता है कि मैं एल्फ सन की ऑफस्प्रिंग को सिर्फ और सिर्फ फील कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा फ्रूट होता है उसे हमेशा ही ताकत की ज़रूरत रहती है, इसीलिए वो थोड़ा सा संघर्ष कर रहा है। मैं इसी बात को सिर्फ फील कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तभी हमारे जान को फिर से पेन होने लगता है और कहता है कि आखिर ये जो फ्रूट है इतना ड्रिलिंग क्यों कर रहा है। तभी हीरोस उसे समझाता है कि तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि एक अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी के हिसाब से जो प्लासेंटा है वो रूट से जुड़ा रहता है, और इस वजह से जो बच्चा है वो भी प्लासेंटा के अंदर आएगा। इसीलिए तुम स्ट्रांग रहो। बट जो हमारा जान था वो तो कहता है कि ये तुम्हारे लिए कहने के लिए इजी है, पर मैं और भी ज़्यादा नहीं रुक सकता। इसीलिए वो हमारा इरोस के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि इरोस प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी वे में कह रहा होता है, जिसे देखकर जो हमारा इरोस है वो फिर रेजिस्ट नहीं कर पाता और कहता है कि जान क्यों, आखिर तुम क्यों, कि तुम क्यों ऐसे हो। और ये सारी चीज़ें वो अपनी आंखों में देखकर और गालों में स्लाइटली ब्लश करते हुए कह रहा होता है। पर तभी जो हमारा जो इरास होता है वो कहता है कि इवन अगर तुम सेलेक्टिव भी हो, पर तुम्हारी जो टॉकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेटिव है, जिसकी वजह से मैं और कुछ भी नहीं रुक सकता। पर तभी जान कहता है कि आखिर तुम कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, आखिर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने बैक करूं। बट तभी जो हमारा इरोस होता है वो वरीड होते हुए सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हुए तो, इसलिए हमारा इरोस जान के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसके लिए वरीड है। बट तभी जो हमारा जान था वो कराते हुए कहता है कि इरोस तुम अपने वर्ड से मुकर नहीं सकते, तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था। तभी जो इरास होता है वो मन ही मन में सोचता है कि मुझे न्यू लाइफ का हो रहा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। बट जो जानकी की चेस्ट है और जो उसके रिएक्शन है वो तो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के साइन की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या न्यू लाइफ का हो रहा कहीं हिडन हो चुका है, इसीलिए वो उसके लिए वरीड होता है। बट तभी जो हमारा इरास है जान से कहता है कि तुम अगर मैं तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा भी फोर्स करूँ तो तुम्हारे जो ऑर्गन है वो फेलियर हो जाएंगे, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ करूँ। बट तभी जो हमारा जान होता है वो कहता है कि तुम्हारे ऑर्गन फेलियर हो, तुम्हारी पूरी फैमिली के ऑर्गन फेलियर हो, और ये सारी चीज़ें वो काफ़ी गुस्से में कह रहा होता है। बट तभी जो हमारा हीरोस है उसे भी मजाक करते हुए कहता है कि इसका मतलब ऑर्गन फेलियर से मैं और तुम दोनों ही साथ में सफ़र करेंगे, क्योंकि तुम भी तो मेरी फैमिली हो। ये बात सुनते बराबर हमारा जान जो होता है वह चुप हो जाता है और काफ़ी साइडली स्माइल भी करने लगता है, और मन ही मन में सोचता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस फ्रूट को किक आउट कर लूँ। पर और मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा है। बट जो इरोस कह रहा है वो भी सही है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं। बट ये जो सेरेमनी है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बस शुरू हुई है, बट जो मेरी स्ट्रेंथ है वो तो काफ़ी ज़्यादा वीक होती जा रही है। और मन ही मन में सोचता है कि आखिर एल्फ्रो कितनी देर तक स्ट्रगल करता रहेगा।
ये नॉन स्टॉप चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो मेरा स्टमक है वो सडनली काफ़ी ज़्यादा ही हर्ट करने लगता है। इस वजह से जो हमारा जान था उस स्टमक को पकड़ लेता है और इरोस को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहो तुम कर सकते हो। तभी जो हमारा जान होता है उसे काफ़ी सेलेक्टिव वे में ये सारी चीज़ें कह रहा होता है, बट जो इरोस होता है वो कहता है, जान क्यों? क्या तुम सीरियस भी हो? तभी जो हमारा जान होता है वो सीरियसली कहता है कि टाइटली होल्ड करते हुए कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और मन ही मन में सोचता है कि अब मैं और भी ज़्यादा उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। तभी जो हमारा इरोस होता है कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम डर नहीं रहे कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके तुम्हें हार्म भी कर सकता हूँ? और दूसरी तरफ मन ही मन में सोचता है कि लिटिल डेविल, अगर मुझे इसकी बॉडी की फिक्र ना होती ना तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ इसके साथ कर लेता, और ये काफ़ी ज़्यादा ही मीन है। तभी जो हमारा जान होता है वो कहता है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर सकते हो, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, मुझे तुम पे पूरा का पूरा यकीन है। और ये सारी चीज़ें वो हमारे इरास के हाथ पकड़ते हुए कह रहा होता है, बट अगर तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया तो नेक्स्ट टाइम मुझ पे ब्लेम मत डालना कि मैं तुम्हें अपनी तरफ टच भी करने दूँ। ये बात सुनते बराबर जो हमारे इरोस की दिल की धड़कनें थी वो इतने ज़ोर से बजने लगती है मानो जैसे कि ड्रम बज रहा हो। पर तभी जो हमारा इरोस है वह हमारे जान के हाथ को काफ़ी टाइटली होल्ड करते हुए कहता है कि क्या तुम डर नहीं रहे? तभी जो हमारा जान होता है वो उसे कहता है कि इरोस, मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तभी जो हमारा इरोस होता है वो कहता है कि होल्ड बैक, जान की बॉडी को हम लोग अभी रेस्ट में नहीं डाल सकते, और इसी वजह से वो रुकने लगता है और कहता है कि मुझे होल्ड बैक करना ही होगा। बट जो उसकी इरोस की इच्छा थी, जो उसके डिज़ायर थे वो तो दबने से रहे। वह तभी जो हमारा इरोस है उसकी तरफ जाता है और कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे इधर एक फॉरबिडन स्पेल लगा दूँ, जिसकी वजह से ये जो दर्द होगा वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। और उसे अपनी थाई पे बैठाते हुए काफ़ी प्यार से समझाने लगता है कि ये फॉरबिडन जो स्पेल है वो दोनों एक दूसरे की जो बॉडी को है कंट्रोल करने की इजाज़त देता है। और वो उसकी जो सील थी वो हमारे जान के स्टमक पे बॉन्ड कर देता है, जिसकी वजह से जो सील है वो हमारे जान के स्टमक पे ही मार्क हो जाती है। बट तभी जो हमारा जान है उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का इंटरेस्टिंग स्पेल है, और वो उसकी तरफ केयर करते हुए कहता है कि फिर जो तुम्हारा बॉडी पार्ट होगा किस तरह का मुझे कंट्रोल करने मिलेगा। और वो उसकी बॉडी को छूते हुए कहता है, यहाँ पे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर वुड यू लाइक अ बेटर हियर, कि यहाँ पे। और वो काफ़ी ब्राइटली स्माइल करते हुए और ब्लशिंग करते हुए कह रहा होता है। बट दूसरी तरफ जो हमारा हीरोस है वो भी ब्लश करते हुए मन ही मन में सोचता है कि लिटिल डेविल, ये खुद तो एम्बैरस है इसकी वजह से, जिसकी जो रेड नेक हो गई है और साथ ही साथ ईयर्स भी, बट तभी भी ये मेरे साथ खेल रहा है। मैं कुछ भी कर लूँ बट मुझे जान क्यों दिन ब दिन और भी ज़्यादा अडरेबल लगने लगता है, और कहता है, हमारे पास ये सारी चीज़ें सोचने के लिए काफ़ी टाइम है, क्यों ना इसे विस्तार में सोचा जाए। और क्यों ना अभी तुम ये सारी चीज़ें सोच ही रहे हो तो क्यों ना मैं ये जो फॉरबिडन स्पेल का मार्क हो ये इसी जगह पे लगा दूँ। ये बात सुनते बराबर जो हमारा जान है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस में और शर्माते हुए कहता है कि इस मार्क को जल्दी से यहाँ से हटाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा डरती है, मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। इस वजह से जो हमारा जान था खुद के फिंगर को बाइट करने लगता है और कहता है कि यहाँ से इस मार्क्स को जल्दी से जल्दी हटाओ, क्योंकि सबको पता है गाइस कि हमारे जान को जंप फोबिया है, जिसकी वजह से वो डर्ट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस सडनली जो हमारा एल्फ का फ्रूट होता है वो वायलेंटली बिहेव करने लगता है, जिस वजह से जो हमारे जान को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, और वो इरोस से उसी चीज़ की कंप्लेंट कर रहा होता है और कहता है, इरोस, तुमने मेरे ऊपर मार्क भी लगा दिया, ये ब्रांड भी छोड़ दिया, फिर भी आखिर ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं? अगर तुम एक स्टील में मैन हो तो मैंने जो कहा है वो क्यों नहीं कर रहे हो?
तभी जो हमारा इरोस होता है वो मन ही मन में सोचता है कि जानकी वो अपने लिमिट पे आ चुका है और अभी कोई भी बहाना नहीं है कि मैं उसे रिलैक्स ना कर पाऊँ, क्योंकि अब मेरे सारे बहाने ख़त्म हो चुके हैं। इसी वजह से जो हमारा इरोस रहता है वो जान को कहता है कि ऑल राइट, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बट कुछ ही देर के लिए। इसलिए जो हमारे जान को होल्ड कर लेता है और जान मन ही मन में सोचता है कि फाइनली ये विलिंगली मेरे लिए हेल्प करने को तैयार हो गया। और ये बात सच के बराबर जो हमारा जान था वो ब्लश करने लगता है, बट तभी जो हमारा इरोस है उसे गले लगाते हुए कहता है कि बस थोड़ी देर और, क्योंकि ये जल्दी ही स्टॉप हो जाएगा और तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें करें। बट तभी जो हमारा जान है कि कहता है कि ऑलमोस्ट कम, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज हो रहा है, मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर पा रहा हूँ और ये सील्ड मुझे और भी ज़्यादा नर्वस कर रही है। ओह नो! मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इरोस को ये मैजिक स्पेल कास्ट करने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए थी। इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें फ़ील हो रही है, बट जो हमारा जान था वो तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है उसे, और फिर से वो जो फ्रूट था वो फिर से उसकी जो स्टमक में है उसे फ़ील होने लगता है, जिसकी वजह से इरोस को वो और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाते हुए कहता है कि इसको सील करो, मैं और भी ज़्यादा झेल नहीं सकता। और ये सारी चीज़ें वो काफ़ी हर्टली कह रहा होता है। बट जो हमारा इरोस है उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ सहानुभूति देने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकता था, और कहता है बी गुड, डोंट वरी, डोंट मूव। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी बॉडी रिजेक्ट कर सकती है। बट तभी जो हमारे इरोस की हिस आवाज़ निकालने लगती है। बट क्यों? क्योंकि जो हमारा जान था वो तो हमारे इरोस के शोल्डर को बाइट ही करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है, डैम इट, अगर मुझे इस इंसान की ज़रूरत नहीं होती तो मैं डज़न ऑफ एक्स एक्स को ही अपने मुंह में डाल लेता। और ये सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है। और इसी तरह उन दोनों की रात बीतती है। सो तो हमें नेक्स्ट सीन में सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा जान रात की इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद सुकून की नींद सो रहा होता है। बट ये बात हमारी हीरोज़ को रास नहीं आती, इसीलिए वो हमारी जान के गालों को छू के देख रहा होता है और कहता है मन ही मन में, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि मैं जानकी को इतनी साइलेंटली देख रहा हूँ और इतना ज़्यादा वेल बिहेव भी देख रहा हो, और ये सारी चीज़ें हमारे जान को देखते हुए कह रहा होता है, मन ही मन में कहता है कि इसने रात में काफ़ी ज़्यादा ही वर्क किया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया है। बट इसीलिए जो हमारा जान था वो काफ़ी प्यारी नींद में सो रहा होता है। बट जो हमारा हीरो से मन ही मन में सोचता है क्यों ना इसके उठने से पहले मैं इसको नरिशमेंट करने के लिए और ड्रैगन का सूप बनाऊँ। दूसरी तरफ हमारे और ड्रैगन को बेचारे तो छींक आ रही होती है, क्योंकि इरोस उसके सूप बनाने के बारे में जो सोच रहा होता है। तभी हमारे हीरोज़ को एक बात क्लिक होती है और कहते हैं कि हो यस, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जानकियों की बॉडी को क्यों ना चेक किया जाए, और उसे वो गले लगाते हुए उसकी बॉडी को चेक कर रहा होता है। बट तभी जो हमारे जान होता है वो उठने लगता है। बट तभी जो हीरोज़ है वो कहता है कि तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ी देर और सो जाओ। और वो अपने ओरा ऑफ द न्यू लाइफ को ढूंढने लगता है और सोचता है कि आखिर ये कहाँ पे हिडन हो चुका है। बट तभी उसकी नज़र अपने आजू बाजू में आती हुई लाइट पे जाती है और सोचता है कि आखिर ये लाइट, आखिर लव ऑफ ड्यू का ये फंक्शन टेलीपोर्टेशन का कैसे एक्टिवेट हो गया है। बट जान क्यों अभी भी यहीं पे है, तो मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकता। बट जो लव ऑफ ड्यू है वो किसी की नहीं सुनता, और जो उसका फंक्शन है वो एक्टिवेटेड हो जाता है और हमारे हीरोज़ को वहीं पे छोड़ जाता है जहाँ से वो आया था। मतलब उसी जगह पे और उसी फॉरबिडन जंगल में जहाँ पे हमारा हीरोज़ टेलीपोर्ट होके हमारे जान के पास चला गया था। पर अभी हमारा हीरोज़ जान को छोड़ के हाँ वहीं पे टेलीपोर्ट हो चुका है और कहता है मन ही मन में, आखिर लव ऑफ ड्यू कैसे मुझे यहाँ पे भेज सकता है, और सोचता है कि जान क्यों प्रेग्नेंट है। अगर इसके बारे में इसे किसी को पता चल गया तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएगा और डरने लगेगा। इसलिए मुझे वहाँ से जल्दी जल्दी पहुँचना होगा और मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता हूँ। बट दूसरी तरफ जो हमारा इरोस होता है उसे पता नहीं था कि उसे कोई देख रहा है, और ये और कोई नहीं, उसका चीफ प्रिंस क्लेयर होता है, जो कि हमारी गॉड को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हीरोज़ को गले लगाते हुए कहता है कि माय गॉड,
क्या आपने ये कहा कि लॉर्ड वॉरियर प्रेग्नेंट है? ये तो काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल बात है पूरे कॉन्टिनेंट के लिए। तभी जो इरोस होता है वो कहता है कि क्लियर, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बट जो क्लियर होता है वो तो अपनी ही मस्ती में रहता है और कहता है कि कुछ दिन भी नहीं हुए और लॉर्ड वॉरियर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुका है। और कहता है कि वैसे बाय द वे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आपकी परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। तभी जो हमारा इरोस कहता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ जान क्यों कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, बट मुझे कोई भी न्यू लाइफ का ऑरा महसूस नहीं हो रहा है। ये बात सुनते बराबर जो क्लियर होता है, क्या न्यू लाइफ का ऑरा नहीं दिखाई दे रहा है? और वो शांति से चुपचाप नाराज होते हुए कहता है कि डिवाइन चाइल्ड मतलब नो मोर है। तभी जो इरोस है वो कहता है कि ऑल राइट, अगर तुम्हारा रोके हो किया होगा तो मुझे बता सकते हो कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तभी क्लियर उसे बताता है कि हो सकता है कि ये फेक प्रेगनेंसी है। जो फेक प्रेगनेंसी के साइंस रहते हैं वो भी रियल प्रेगनेंसी जैसे ही होते हैं, इसलिए हमारे वॉरियर को और भी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। ये बारी सारी चीज़ें सुन के हमारे जान के लिए हमारा हीरोस काफ़ी ज़्यादा वरीड होते हुए कहता है कि आखिर मैं जानकी को इतना सफ़र करने कैसे दे सकता हूँ। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पे लौटना होगा और उसे समझाना होगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है, इरोस टाइम से पहले अपने लव के पास जा पाएगा या फिर नहीं? इसी क्वेश्चन के साथ हम हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए।